हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस निकट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। अच्छा, हम बात करेंगे एनआईएस डी.एड को लेकर अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दें, कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी अपडेट है। एनआईएस डी.एड सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई की भी डेट फिक्स हो गई और कल आपने देखा होगा लाइव वीडियो के माध्यम से कि कोलकाता हाई कोर्ट में जो नई एसएलपी थी रूबिका खातून जी की, उसकी भी सुनवाई हुई। आपने लाइव अपडेट में देखा होगा कि जो जज साहिबा अमृता मैम थी, उन्होंने बार बार इस चीज़ का भी जिक्र किया पहले कि आप कोर्ट फीस जमा करिए। सोचिए कि अब ये कोर्ट फीस नहीं जमा हुआ, बहुत कारण है जिसके कारण डिलीट हुआ। अब चलिए पहले चलते हैं गूगल पे, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें हम अपडेट करते हैं। आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस स्टेटस को लेके। अब आएंगे केस स्टेटस पे, आप केस स्टेटस पर क्लिक करते हैं। केस स्टेटस पर क्लिक करने के बाद हम लोग डायरी नंबर से ही चेक करते हैं। डायरी नंबर पे यहाँ क्लिक करिए। डायरी नंबर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। आप डायरी नंबर फिल करते हैं 35। कौन सा केस चेक करना है? पहले कौशिक दास जी का, जो कि अभी लिस्ट हुआ है 35001। इसके बाद आप कैप्चर कोड डालते हैं। कैप्चर कोड आपका 9+1 10। यहाँ पर आप फिल कर दीजिए 10। जैसे कि आपने 10 फिल करने के बाद सर्च करते हैं, आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सीरियल नंबर 1, डायरी नंबर 35001/2024। एसएलपी भी आप देख सकते हैं 019139/2024, रजिस्टर ऑन 20/8/2024 को। कौशिक दास द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस क्या है पेंडिंग। यहाँ व्यू पे क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें आपको ओपन होके आ जाएंगी। देखिए व्यू पे क्लिक किया, एकदम बिल्कुल आपका साफ साफ स्पष्ट हो गया। डायरी नंबर आप देखने दिख लिया, एसएलपी देख लिया। 14/8/2024 को केस सुना गया था जस्टिस हरिकेश रॉय और जस्टिस SBN भाटी के बेंच में। अभी तक ये स्टेटस में आप देखेंगे तो पेंडिंग मोशन हियरिंग ऑर्डर नंबर आप देख सकते हैं। लेकिन जो बड़ी अपडेट ये है कि 6/9/2024 6/9/2024 को ये केस लिस्ट हुआ। कहने का मतलब 6 सितंबर को केस सुना जाएगा। और तभी तक आप इसमें भी देखेंगे नंबर ऑफ पिटिशनर की संख्या बढ़ती जा रही है। 400 के करीब नंबर ऑफ पिटिशनर हो चुके हैं। और इनके केस में आप ये भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं जितने भी रिस्पोंडेंट हैं सबको नोटिस हो चुका है। पहला आप देख सकते हैं रिस्पोंडेंट में द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, द कमिश्नर है, वेस्ट बंगाल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है, द प्रेसिडेंट है, द सेक्रेटरी है। उसके बाद आप यहाँ पर मेन आ जाइए 6 नंबर और 7 नंबर में द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। उसके बाद मिनिस्ट्री MHRD जिसे कहते हैं, शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद 9वें नंबर में आप देख सकते हैं NIUS को भी इन्होंने क्या किया है, पार्टी बनाया है। मतलब कहने का मतलब यही बार बार आपने देखा होगा कि हमने आप वीडियो में जब इनके टीम लाइव आती थी तो आपको ये बार बार अपडेट देती थी कि हमने सबको नोटिस करा दिया। इनके पिटिशनर एडवोकेट जो है गौरव सिंह जी हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अपडेट ये है कि अभी तक जो कि ये बात का संशय चल रहा था, असमंजसता की स्थिति थी कि अभी तक केस लिस्ट ही नहीं हो रहा, तो अभी केस लिस्ट हुआ है। अपडेट ये है कि 9 तारीख को केस सुना जाएगा। इसमें जो पार्टी बनाया गया है आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल को, उसके बाद कमिश्नर को, NIUS को, MHRD को, उसके बाद वेस्ट बंगाल ऑफ टीचर एजुकेशन को, चेयरमैन को, NCT के चेयरमैन को, NIS को, सभी को पार्टी बनाया गया। तो इसका मतलब क्या है, ये लोग जब इनको ज़रूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट इनको बुलाएगा और इनसे पूछेगा कि भाई आपने जो कोर्स कराया किस आधार पे कराया और क्यों इनवैलिड हो रहा है, क्या कारण है, इसका जवाब दीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा तो जो NIS के पूर्व चेयरमैन थे CB शर्मा जी ने, उन्होंने कहा था हमारे खिलाफ केस करिए, हमको सुप्रीम कोर्ट में बुलाइए तो हम बताएंगे कोर्स किस तरह वैलिड है और किस तरह इनवैलिड है। क्योंकि भाई कोर्स हमने कराया है। देखिए बार बार वो विद्यार्थी के ही सपोर्ट्स में आ रहे थे। आपको देखें, आप जानेंगे तो विद्यार्थी के सपोर्ट्स में आ रहे हैं, तो इस बात को स्पष्ट उन्होंने कहा था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी अपडेट है NIS डी.एड साथियों के लिए। और थोड़ा सा देखिए, कहते ना जब इंसान वेट करते करते थक जाता है तो होता है कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये कहते ना चिराग तले अंधेरा वाली कहानी है कि भाई कुछ ना कुछ तो हमें करना है, क्योंकि हमें डिग्री वैलिड करानी है। तो जब डिग्री को वैलिड करानी है तो कहीं ना कहीं कोशिश करनी पड़ेगी हर तरह से, जिस तरह से वैलिड हो पाए। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं यही है कि 6 तारीख को इसकी सुनवाई लगी है। 6 तारीख की ही सुनवाई के बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्या चीज़ें इसमें होने वाली हैं। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि अभी रिव्यू पिटीशन और ट्रांसफ़र पिटीशन की भी डेट नहीं आई है। ये भी आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी, जैसा कि NIS डी.एड की टीम, विश्वनाथ जी की टीम कह रही थी।
तो अभी तक ये अपडेट है कि 6 सितंबर को कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। ये भी केस वही है कि अगर यहाँ पर कहीं से भी अगर राहत मिलती है तो पूरे भारत में NIS डीलिट को मौका मिलेगा। अब देखिए, शिक्षक भर्ती चाहे BPSC देखिए, चाहे अन्य राज्यों की भर्ती देखिए, अगर ये कहीं भी केस होता है या NIS के पक्ष में कोई रिजल्ट आता है तो आपको हर भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि जितने पिटिशनर हैं उनको साफ साफ दिया जाएगा। अगर भर्ती में ज्वाइनिंग रुकी है तो वो भी दी जाएगी, चाहे BPSC TRE 3 हो, TRE 4 आने वाला है इसमें भी, या पश्चिम बंगाल हो या असम हो या उत्तर प्रदेश में जो भर्ती आने वाली है, उसके बाद जो पंजाब में भर्तियाँ चल रही है, ऑनगोइंग भर्तियाँ जो भी हैं सब में मौका दिया जाएगा। तो अभी तक, लेकिन जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसला आता नहीं है तब तक ये सारी चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। तीसरी चीज़ आपने कल देखा होगा कि जो लाइव वीडियो कोलकाता में SLP की सुनवाई होती है, उसमें अमृता मैम जो जज साहब थे उन्होंने किस तरह अपनी बातों को समझा। उन्होंने कहा भाई इसमें क्या चाहते हैं, तो वकील ने देखिए साफ साफ सर इसमें मैडम ऐसी ऐसी बात है यही कहा। उन्होंने कहा भाई ठीक है, मंडे को हम इस केस को सुनेंगे, लेकिन पहले आप कोर्ट फीस जमा करिए। कहीं ना कहीं इसमें जो NIA डायरेक्ट केस लड़ रहे हैं उनकी भी गलती रही, आपने केस की फ़ीस नहीं जमा की है। चलिए, ये अपडेट यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षा भर्ती पल पल के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब करें।